इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में पीएलआई स्कीम के जरिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को उसको भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए भी देश ने कई नीतिगत फैसले लिए। ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है। ईवी सेक्टर तो ग्रो करेगी ही, साथ साथ ये सपोर्टिंग कंपनियां भी आने वाले टाइम पे अच्छा ग्रो करने वाली है, जैसे कि चार्जिंग स्टेशन कंपनी टाटा पावर। और हम दूसरे सेक्टर में देखें, जो कंपनियां गाड़ी के पार्ट बनाती है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी जैसे सोनाकॉम। अगर थर्ड सेक्टर में देखें तो कंपनी अमराजा बैटरी जो बैटरी बनाती है। और फोर्थ सेक्टर में हम लोग देखें जो कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है जैसे कि टाटा एलेक्सी। ये सारे कंपनियां ईवी के साथ साथ मुझे लगता है आने वाले टाइम पे अच्छी ग्रो करेंगे। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 5 ऐसे स्टॉक देखेंगे जो कि ईवी सेक्टर को ड्राइव करेंगे आने वाले फ्यूचर में। चलिए पहली कंपनी हम लोग देखते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनी है। अगर हम लोग कंपनी की प्रेजेंस देखें तो कंपनी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, प्राइवेट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर एंड अर्थ मूवर में काम करती है। बेसिकली अर्थ मूवर यहाँ पे ये स्टैंड कर रही है जो हेवी व्हीकल्स लाइक जेसीबी कंपनियां बनाती है। अगर कंपनी के हम लोग और भी सेक्टर में देखें किसमें प्रेजेंस है तो कंपनी फाइनेंशियल सर्विस, ऑटो कंपोनेंट्स, लॉजिस्टिक, रिटेल, आईटी बिजनेस, कंसल्टिंग बिजनेस, डिफेंस में भी काम करती है थ्रू इट्स सब्सिडरी कंपनी एंड ग्रुप कंपनी। हम लोग नीचे चलते हैं। अगर हम लोग कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस देखें तो कंपनी अक्रॉस 22 इंडस्ट्री में काम करती है, मोर देन 100+ कंट्री में। अगर हम लोग नीचे हैं ऑटोमोटिव डिवीजन में देखें तो कंपनी इज 4th लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल एंड सेकंड इन कमर्शियल व्हीकल एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल प्लेयर इन इंडिया मार्केट। मीन्स डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी सेकेंड आती है लो पैसेंजर व्हीकल में एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल में। अगर हम लोग नीचे चले तो कंपनी यहाँ बता रही है 21% मार्केट शेयर होल्ड करती है कंपनी एसयूवी में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो कि लाइट कमर्शियल व्हीकल में 50% की मार्केट शेयर होल्ड करती है। और इंडिया में बता रही है कि कंपनी एसयूवी सेगमेंट में टॉप पे आती है, मतलब मार्केट लीडर है। अगर हम नीचे आए यूवी परफॉर्मेंस में देखें तो 50,000 बुकिंग करती है पर मंथ एंड 10% कैंसिलेशन होता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो बुकिंग मॉडल कौन कौन सी कंपनी कौन कौन सी गाड़ी है जो 50,000 में कंसिडर करती है तो जो एसयूवी 300, 400, 700, थार, बुलेरो, स्कॉर्पियन। नीचे चले अगर हम फार्म डिवीजन में देखें तो कंपनी 42% की मार्केट शेयर यहाँ पर होल्ड करती है डोमेस्टिक में। और कंपनी पिछले 40 ईयर से इंडिया की मार्केट लीडर कंपनी रही है ट्रैक्टर सेगमेंट में। और हम लोग चलिए कंपनी की फाइनेंस देखते हैं, समझते हैं कंपनी यहाँ क्या बता रही है। अगर स्टॉक पी देखे कंपनी की तो 22.5 है, आरओसी कंपनी की 12.7 एंड आरओई कंपनी की 18.1 है। और हम लोग कंपनी की पी देखे तो कंपनी मीडियम पी पे चल रही है 20.1 की, और अभी कंपनी की जो पी चल रही है 22.5। डेट मीन्स कंपनी लगभग अपने मीडियम पी के पास ही ट्रेड कर रही है। अगर हम लोग प्रॉफिट देखें कंपनी की तो कंपनी पेइंग गुड हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.2% की। अगर हम नीचे चले क्वार्टरली रिजल्ट देखें कंपनी की तो आप देखोगे कंपनी यहाँ पर ऑल टाइम हाईएस्ट सेल कर रही है। बट आप देखोगे नेट प्रॉफिट है जो कि जून वाले क्वार्टर से कंपनी की दिसंबर में कम आई है। अगर हम दिसंबर टू दिसंबर कंपेयर करें तब भी आप देखोगे कि यहाँ पर दिसंबर 23 में कंपनी थोड़ी सी कम नेट प्रॉफिट पोस्ट की है। मुझे ऐसा इशू नजर नहीं आ रहा कंपनी में। आने वाले टाइम पे हो सकता है कंपनी और भी अच्छी नेट प्रॉफिट पोस्ट करे। अगर हम ईयरली बाय देखें तो ईयरली बाय कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है, इवन कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे बैठी हुई है। चलिए अब नीचे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कंपनी की। हम लोग नीचे देखें तो प्रमोटर सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में सेम अपनी स्टेक बना के रखी है। अगर एफआई से देखें तो थोड़ी सी अपनी स्टेक को इंक्रीज की है। अगर हम लोग डीआईस को देखें तो थोड़ी सी स्टेक को बेची है। डेट मीन्स ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ पर जितने भी स्टेक बेचे गए हैं डीआईस के थ्रू वो सारे ऑब्जॉर्व कर लिए गए हैं एफआईएस के थ्रू। ऐसा कोई होल्डिंग में दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट में देखें तो गवर्नमेंट में सेम स्टेक बरकरार रखी है अभी तक कंपनी। अगर पब्लिक में देखें तो पब्लिक में थोड़ी सी सेलिंग हुई है और अदर्स में भी थोड़ी सी सेलिंग हुई है। ऐसा कोई इशू है नहीं चार्ट पैटर्न में अगर हम लोग देखें कंपनी को। चलिए अब कंपनी की हम लोग टेक्निकल देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या बता रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी 2050 पे थी अराउंड 2020 में। अगर हम लोग देखें अप्रैल में कंपनी उसके बाद आप देखोगे कि 2000 की हाई टच किया और अभी कंपनी अपने हाई के पास ही बैठी हुई है। तो मुझे लगता है ये अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है नहीं कंपनी में। कंपनी को आप ऐड करके रखिए वॉच लिस्ट में। अगर मुझे लगता है कि ये 1400 के लेवल पर कंपनी आती है तो मुझे लगता है अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलिए अब हम लोग सेकेंड स्टॉक अपने पावर सेक्टर से देखते हैं।
टाटा पावर, अगर हम लोग कंपनी के अबाउट में देखें तो कंपनी का मेनली बिजनेस था इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और अभी अब देखोगे कंपनी नया स्टार्ट किए सोलर पैनल बनाना, और बोल रही 2025 तक 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। अगर हम लोग कंपनी की फंडामेंटल देखें तो कंपनी यहाँ पर स्टॉक पी चल रही 38.7 की, आरओसी कंपनी के 11.7 है और आरओई कंपनी की 12.6 है। हम लोग नीचे चले कंपनी की मीडियन पी देखें 25.6 की है, और भी कंपनी चल रही है 38.7। मुझे लगता है थोड़ी सी कंपनी का अगर सस्ती होती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। अगर हम प्रॉस में देखें कंपनी को तो पिछले 5 ईयर से गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है 44.9% के CAGR से, और सेकंड पॉइंट में देखें तो कंपनी पेइंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 31.7। अगर हम लोग यहाँ पर आए क्वार्टरली रिजल्ट देखें कंपनी की तो आप देखोगे लगभग सितंबर में कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पर बैठी हुई थी, लेकिन आप दिसंबर में देखोगे थोड़ी सी कम सेल हुई, लेकिन आप नेट प्रॉफिट पे कंपेयर करोगे जो कि हमारी सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर को ज़्यादा आई है। तो मुझे लगता है कि जून वाले क्वार्टर को आप अगर देखोगे तो यहाँ पर भी जो हमारी सेल थी कम थी सितंबर से, लेकिन यहाँ पर देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट जून वाले क्वार्टर में आई है। तो मुझे ऐसा ये आप कंपनी को ऐसे वैल्यूएशन नहीं कर सकते हो। अगर आप ये कंपनी के फ्यूचर देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैं आपको दिखाता हूँ टोटल चार्जिंग स्टेशन अभी इंडिया में 12,000 के अराउंड है, और ये कंपनी खुद ही बोल रही है कि मैं 1 लाख तक चार्जिंग स्टेशन खोलूंगी 2025 तक। अगर आप देखोगे जो सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग है जो सनरूफ है तो आप देखोगे कंपनी सनरूफ भी बना रही है। सनरूफ आप जान रहे हो आने वाले सेक्टर में आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी बूम करने वाली है। तो ये दोनों चीज़ ऐसी मैन्युफैक्चर कर रही है जो कि हम लोग बोल सकते हैं आने वाले टाइम पे अच्छी ग्रोथ कर सकती है। तो आप एज ए ग्रोथ वाइज कंपनी को देखें। अगर हम नीचे चले यहाँ पर ईयरली वाइज देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है, कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट कर रही है। अगर हम लोग कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर है सेम अपनी स्टेक को होल्ड करके रखे हुए हैं स्टार्टिंग ऑफ मार्च 21 से अभी तक। अगर हम लोग यहाँ पर FIS देखें तो थोड़ी सी स्टेक बेची है और DIS ने अपनी स्टेक को बढ़ाई है। तो और अगर गवर्नमेंट देखें तो गवर्नमेंट ने भी अपनी स्टेक को सेम मेंटेन किया, और आप पब्लिक में देखें तो थोड़ी सी सेलिंग हुई है। तो ऐसा कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे दिक्कत नज़र नहीं आ रहा। हम लोग कंपनी के टेक्निकल देखें तो आप यहाँ पर देखोगे कंपनी ये वाली भी कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट पे बैठी हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे महिंद्रा ऑल टाइम हाईएस्ट पे थी वैसे ही ये कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट पे है। तो मुझे लगता नहीं कि अभी ये बाइंग करनी चाहिए, आप इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 300 के अराउंड तो मुझे लगता है थोड़ा मौका बन सकती है बाइंग करने के लिए। चलिए अब हम लोग थर्ड स्टॉक रखते हैं जो कि ऑटो पार्ट बनाती है गाड़ी की, सोनाकॉम कंपनी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको ऐसी को और भी कंपनी की डिटेल एनालिसिस जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में कंपनी के नाम जरूर पिंग करें। चलिए कंपनी की थोड़ी ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। अगर हम लोग कंपनी की प्रोडक्ट समरी देखें तो कंपनी ऑपरेट करती है पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, और यहाँ पर आए तो कंपनी ऑपरेट कर रही है बसेस, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इंडस्ट्री ऑटोमेशन, रोबोट। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 3 व्हीलर एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन। चलिए कंपनी के कुछ पार्ट देखते हैं कि पैसेंजर व्हीकल में कंपनी क्या बना रही है। अगर हम लोग पैसेंजर व्हीकल में देखें तो कंपनी बना रही है कंट्रोलर, स्टार्टर मोटर। अगर हम लोग यहाँ पर देखें ट्रैक्शन मोटर। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कमर्शियल व्हीकल में तो कंपनी क्या बना रही है, कंपनी यहाँ बना रही है 360 रेंज रेडार सेंसर, इन केबिन रेडार सेंसर। आप यहाँ पर देखोगे कपलिंग भी बना रही है कंपनी के। ये वीडियो की जो मैंने ये कंपनी की डिटेल एनालिसिस की रखी है और ये कंपनी को मैंने इस पे 10 बाइंग स्टॉक पे भी कवर किया। अगर आपको इस वीडियो की डिटेल एनालिसिस देखनी है तो आप जरूर जाके वो वीडियो को विजिट करें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि कंपनी ईवी सेक्टर में क्या ग्रोथ कर रही है, चलिए उसको दिखाता हूँ मैं आपको। अगर हम लोग ये चार्ट में देखेंगे जो ईवी सेगमेंट वाली है, अगर हम लोग देखें बैटरी ईवी, तो आप यहाँ पे देखोगे कंपनी 21 में 14% की ही काम करती थी। अगर आप यहाँ पर 24 में देखोगे 9 मंथ के 28% पे काम करने लगी है। दैट मीन्स कंपनी बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रही है अपनी ईवी सेगमेंट में। अगर कंपनी का आप ऑर्डर बुक देखोगे तो कंपनी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी होल्ड करती है। चलिए अब कंपनी की हम लोग फाइनेंस देखते हैं कि कंपनी क्या बता रही है। अगर हम लोग स्टॉक पे देखें कंपनी को तो 78.1 की है और आरओसी कंपनी की 22.0% की एंड आरओई कंपनी की 18.3% की। अगर हम लोग कंपनी की मीडियम पी देखें जो कि 80 है और कंपनी आप देखोगे करंटली अपने मीडियम की पी के पास ही लगभग ट्रेड कर रही है। अगर हम लोग प्रॉस देखें कंपनी को तो कंपनी पिछले 5 ईयर से गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है 38.3% के CAGR से और कंपनी पेइंग हेल्दी डिविडेंड ऑफ 190% की, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी प्रॉस है कंपनी की। अगर हम लोग कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखें तो कंपनी देखोगे कि ऑल टाइम लगभग ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे
कंपनी बैठी हुई है। और इवन आप देखोगे कंपनी दिसंबर क्वार्टर में ऑल टाइम हाईएस्ट सेल दिखाई है, नेट प्रॉफिट दिखाई है। अगर हम लोग कंपनी की ईयरली वाइज देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है, कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे है। चलिए कंपनी की हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, समझते कंपनी यहाँ क्या बता रही है। हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अब देखोगे प्रमोटर ने अपने सेम लगभग स्टेक को मेंटेन करके रखा है। और हम लोग यहाँ पे एफआईएस को देखें तो एफआईएस ने थोड़ी सी स्टेक बेची है, और अगर आप डीआईएस को देखेगा थोड़ी सी अपनी स्टेक को इंक्रीज किया। दैट मीन्स मुझे ऐसा कोई इशू नजर नहीं आ रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर हम लोग कंपनी के टेक्निकली एनालिसिस करें अगर हम लोग कंपनी को देखें टेक्निकली तो कंपनी बहुत अच्छी हेड एंड शोल्डर बना रही है। आप यहाँ पर देखोगे कंपनी की पहले से मैंने ये वीडियो बनाई थी तो वहाँ पे ये दिखाया था चार्ट पैटर्न कि कंपनी की जो टारगेट है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पे बहुत अच्छी बन रही है। अगर कंपनी यहाँ पर जो ये हमारी सपोर्ट वाली रेंज लाइन है अगर यहाँ पर आती है कंपनी तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी को मूव करते हैं जो कि IT सेक्टर से बिलोंग करती है, KPI टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 41,000 करोड़ की है। अगर हम लोग स्टॉक पी देखें कंपनी की 76.7 है, ROE कंपनी की 25.7 है, ROCE कंपनी की 30.2% की। अगर हम लोग कंपनी को नीचे आए तो कंपनी की मीडियम पी 51.3 है और अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 76.7 पे। दैट मीन्स कंपनी अभी थोड़ी महंगी वैल्यूएशन पे है। अगर कंपनी थोड़ी नीचे होती सस्ती होती है तो मुझे लगता है अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर हम लोग पॉज में देखें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। अब पिछले 5 ईयर से कंपनी हैविंग गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 326% ऑफ CAGR। दैट मीन्स बहुत अच्छी ग्रो कंपनी दिखाई है। और हमने यहाँ पर देखे थर्ड पॉइंट में तो कंपनी इज पेइंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 21.1%, 29.1%। हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखे कंपनी के तो आप देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे बैठी हुई है, कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे बैठी हुई है। अगर हम ईयरली वाइज भी देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है, कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे बैठी हुई है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी की और अब यहाँ पर आएंगे तो कंपनी का आप देखोगे कि जो प्रमोटर है वो थोड़ी सी स्टेक को कम किया गया दिसंबर 22 से अगर हम लोग कंपेयर करें 23 तक। अगर हम लोग यहाँ पर FIS को देखें तो आप देखोगे बहुत स्टेक इंक्रीज किया। अगर हम लोग दिसंबर से कंपेयर करें तो दिसंबर तो यहाँ पर देखिएगा 20% से 26% के लगभग कंपनी 6% की अपनी स्टेक को इंक्रीज किया। FIS ने 6% की स्टेक इंक्रीज किया। अगर हम लोग DIS में भी देखें तो आप देखिए थोड़ी सी स्टेक को कंपनी बेची है, DIS ने बेची है। अगर हम पब्लिक देखें तो सेम मेंटेन के लगभग करके रखी है और अदर्स में देखें तो लगभग सेम मेंटेन करके रखी हुई है। तो डेट मीन्स कि ऐसा कोई इशू तो नजर नहीं आ रहा मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अगर हम लोग कंपनी की टेक्निकल देखें तो क्या बता रही है, अगर हम यहाँ पर चार्ट पे आए तो अब ये देखें कि कंपनी 2020 में बहुत ही नीचे ट्रेड करती है जो 20-30 रुपीज़ पे 40 रुपीज़ पे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें उसके बाद से कंपनी तो बहुत बढ़िया मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है पहले से। और हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी ये जो 1400 की जो लेवल है यहाँ पर गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट देखें तो कंपनी की 100 की लेवल के पास आती है। अगर हम लोग यहाँ पर बाइंग करना है तो मुझे लगता है थोड़ी सी क्वान्टिटी आप ऐड करके यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी आप ये जब भी 10-15% फॉल करे तो ये कंपनी को आपको ऐड करनी चाहिए। तो ये स्टैगर मैनर पे आप इस पर खरीदारी करें। अगर आपको ये लेवल पर कंपनी कभी मिलती है तो मुझे लगता है आप यहाँ पर बल्क बाइंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ स्टॉक एंड लास्ट स्टॉक विच बिलोंग टू बैटरी सेक्टर। चलिए अब हम लोग कंपनी देखते हैं, बैटरी की कंपनी अमराजा बैटरी एंड द लास्ट स्टॉक इन आवर लिस्ट इज अमराजा बैटरी। अगर हम लोग इस पर देखें कंपनी की ओवरव्यू कि कंपनी क्या बताती है। अगर हम लोग कंपनी की न्यू एनर्जी मोबिलिटी देखें तो आप यहाँ पर क्लियर देखोगे ईवी चार्जिंग प्रोडक्ट। दैट मीन्स कंपनी ईवी चार्जिंग प्रोडक्ट में काम कर रही है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट में देखें सक्सेसफुली पावर्ड ई बाइक यूजिंग इन हाउस NMC बेस्ट 2170 सिलेंडर सेल। दैट मीन्स कंपनी इन हाउस में भी एक्टिव है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर देखें जोग्राफिकल स्प्लिट देखें तो कंपनी डोमेस्टिक में 88% से कमाई कर रही है और एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी अराउंड 12% की। अगर हम लोग यहाँ कस्टमर बेस देखें कंपनी की तो आप यहाँ पर देखोगे कस्टमर बेस में अशोक लेलैंड, फोर्ड इंडिया, होंडाई। अगर यहाँ पे देखें महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर। दैट मीन्स सारे बड़ी कंपनियां इनकी कस्टमर में आती है। अगर कंपनी को यहाँ पे देखें तो कंपनी 49 कंट्री में काम करती है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर टॉप 5 कस्टमर कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी को 1354 करोड़ की। दैट मीन्स आप सोच सकते हो कि कितनी बैकग्राउंड आप बोल सकते हो सॉलिड बेस्ट कस्टमर है अमराजा बैटरी के। चलिए अब कंपनी की थोड़ी सी हम लोग ओवरव्यू देखते हैं फाइनेंस में कि कंपनी क्या बता रही है। अगर हम लोग स्टॉक पी कंपनी की 18.1 है, ROC कंपनी की 20.2 है एंड ROE कंपनी की 14.8% की। अगर हम लोग नीचे आए कंपनी की हम लोग पी रेशियो देखें
तो कंपनी की मीडियन पी 17.4 है और कंपनी अभी लगभग मीडियन पी के पास ही ट्रेड कर रही है। दैट मीन्स मुझे लगता है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपनी को बाय करने के लिए। अगर यहाँ प्रॉस पे देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी पेइंग हेल्दी डिविडेंड ऑफ 19.7%। और मैं कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आप देखोगे कि कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे बैठी हुई है, कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे बैठी हुई है। कंपनी का अगर हम लोग ईयरली वाइज भी देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है, कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे है। अगर हम लोग यहाँ पर आए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कंपनी को देखें तो आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी लगभग सेम मेंटेन करके रखी हुई है। और यहाँ पर देखोगे एफआई ने थोड़ी सी स्टेक बेची है जो डीआईएस ने अपने आप में बाय किया। दैट मीन जितने भी स्टेक बेचे गए एफआई के थ्रू वो डीआईएस ने ऑब्जर्व किए। अगर हम लोग पब्लिक में भी देखें तो पब्लिक में भी ऐसा कोई इशू नजर नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे जून क्वार्टर से देखोगे सितंबर में 26% से 30% की स्टेक को इंक्रीज की थी। अगर हम लोग कंपनी की टेक्निकल देखें तो आप देखोगे ये कंपनी आपको अराउंड 800 की लेवल या बोल सकते हैं 800 की लेवल में चल रही है। अब पिछले 2-3 क्वार्टर से अगर आप देखोगे कंपनी नीचे ट्रेड कर रही थी, लेकिन अभी थोड़ी सी अप ट्रेंड पे कंपनी आई है। तो मुझे लगता है आप यहाँ पर भी थोड़ी सी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर बेस्ट केस देखें कंपनी अगर 600 के लेवल में आती है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ पर भी आप कंपनी लेते हो तो हम लोग ऑल टाइम हाईएस्ट के लिए बैठेंगे तो कितनी टारगेट अगर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखो 35% की टारगेट है जो मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीने में ये कंपनी हिट करने वाली है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए नीचे आती है तो और भी ऐड किया जा सकता है। तो मैं लास्ट में आपको ये बताना चाह रहा था ये सारी कंपनी ऐसे है कि आप अभी लोगे तो तुरंत चलना स्टार्ट नहीं कर जाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि आप लो चलना स्टार्ट कर जाए। ये सारी बातें हो रही है रेस्पेक्ट टू फ्यूचर। और 5 साल 7 साल आप कंपनी पे बस पैसा लगा के रखते हो तो मुझे लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी को आप स्टैगर मैनर पे ही बाय किया करो, क्योंकि कंपनी आप देखोगे ये सारी कंपनी जितने मैंने शुरू में जैसे डिस्कस किया था महिंद्रा आप देख सकते हो KPIT का टेक्नोलॉजी ये सारे अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। तो ये कंपनी पर आप वॉच लिस्ट में रखो। जब भी ये कंपनी पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तो आप हल्के से स्टैगर मैनर में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके ही इस पे आगे बढ़े। ऐसे बल्क बाइंग पे अगर आप ऊपर ले लेते हो कंपनी को, जैसे महिंद्रा का अगर एग्जांपल लूँ तो मे बी कि अगर वहाँ से 1-2 साल कंपनी अगर स्टे कर जाती है एक ही पोजीशन में तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे उतनी अच्छी रिटर्न नहीं बन सकती जितना हम लोग नीचे में बाय करें। तो मुझे लगता है कि आप कंपनी को हल्के हल्के क्वांटिटी पे ऐड करें। वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।